हमें शुरू करना है नया पाठ। वही आधा बचा था। आधा बचा हुआ है, चलो आधा पाठ को खत्म कर देना है। तब निकालो। कल कहाँ तक बताए थे? चलो, कल हमने बताया था कवि राजशेखर ने सुना अपने काव्य मीमांसा में लिखा, अपने काव्य मीमांसा में लिखा पाणिनि पिंगल व्याधि बर रुचि, पाणिनि पिंगल व्याधि बर रुचि। ये सभी विद्वानों ने, ये सभी पटना में परीक्षा देकर अपना नाम गौरवान्वित किया, अपना नाम गौरवान्वित किया। बुआ लेट क्यों हो जाता है? समय को पकड़ो, समय को पहचानो। सुने, लेट नहीं, लेट होगा तेरा भाग्य सो जाएगा, याद रखो। लेट नहीं करना है। आगे लिखा है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्पुरम कुसुपुरम वा प्राप्यते। लिखा है जैसे जैसे समय बदल गया, जैसे जैसे समय बदल गया उसी तरह से पटना के नाम में परिवर्तन आ गया, पटना के नाम में परिवर्तन आ गया। इसका नाम बदल करके हो गया पाटलिपुत्र से हो गया अब पुष्पुर या कुसुमपुर, पुष्पुर या कुसुमपुर, कुसुमपुर, पुष्पुर या कुसुमपुर। क्यों हुआ? तो अनेन ज्ञाते यत नगरस्य समीपे, यह ऐसा अनुमान किया जाता है, अनेन ज्ञाते ऐसा अनुमान किया जाता है। पुष्पा नाम बहु मूल्य उत्पादनम भवती अस्मो, यानी पटना के अगल बगल, पटना के फूलों की खेती अधिक होती थी, फूलों की खेती अधिक होती थी। इस फूलों की खेती के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? कुसुमपुर या कुसुमपुर, कुसुमपुर या किसके कारण से? फूलों की खेती अधिक होने के कारण से, फूलों की खेती अधिक होने के कारण से। आगे लिखा है पाटलिपुत्र मती शब्दों अपि पाटल पुष्पा नाम पुतली कारश्च मिस्त्री से प्रचलित। अब जो है धीरे धीरे इसका नाम जो है पाटलिपुत्र के रूप में व्याख्यात हुआ। किसके रूप में हुआ? पाटलिपुत्र के नाम में। सुना, यानी पुष्प से क्या बन गया? पाटलिपुत्र। पुष्पुर से क्या बन गया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अब लिखा है शरद काले नगरे अस्मिन, शरद काले नगरे अस्मिन। अब देखो शरद काल के आरंभ में, शरद काल कब आरंभ होता है? दुर्गा पूजा के समय। कब होता है? दुर्गा पूजा के समय अक्टूबर नवंबर में। कब होता है? अक्टूबर नवंबर। सुना, तो कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अति प्रचलिता। गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में पटना में कुमोदी महोत्सव होता था। पटना में कुमोदी महोत्सव कौन समय में? शरद काल में। कौन समय में? शरद काल में। कुमोदी महोत्सव आज के दुर्गा मेला के तरह है। कैसा है? आज के दुर्गा मेला के तरह। तत्र सर्वे जना आनंद मग्नः अभवन, सभी जन यानी लोग, सभी जन यानी लोग 10 दिनों तक भक्ति भावना में डूबे रहते थे। 10 दिनों तक भक्ति भावना में डूबे रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरेता दृश्य एवं समारोह दृश्य थे। यह पूजा यानी कुमोदी महोत्सव दुर्गा पूजा के जैसा था। किसके जैसा था? दुर्गा पूजा के जैसा। यानी दुर्गा पूजा का नाम था कुमोदी महोत्सव। क्या नाम था? कुमोदी महोत्सव। सुना, पहले राजा महाराजा हर देवी देवता को अपने अंदर कैद किए हुए था, अपने अंदर। आम जनता देवी देवता का दर्शन भी नहीं कर पाते थे, उसको देख नहीं पाते थे, उसके बारे में जानते भी नहीं थे। सुना, जब राजा महाराजा ने उसे फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, तब जाकर के हम लोग, आप लोग पूजा पाठ करना शुरू किया। सुना, पहले हम लोग मूर्ति पूजा नहीं जानते थे। कैसा है दुर्गा माई, कैसा है काली माई, कैसा शंकर भगवान, इस सब के बारे में जानते नहीं थे। सबके सब कहाँ कैद थे? राजा महाराजा के महलों में। सुना, वही लोग पूजा अर्चना करते थे। आम लोग इससे वंचित थे, हम लोग इससे वंचित थे। अब जब वो लोग स्वतंत्र कर दिया, देवी देवताओं को अपने बंधन से मुक्त कर दिया, आज देखो लोग अब जो है धार्मिक में डूब चुके हैं। धर्म में क्या हो चुके हैं? डूब चुके हैं, है ना। मूर्ति पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर अरबों अरब खरबों खरब क्या होता है? खर्च। क्या होता है? खर्च होता है। सुना, बाजार जो है इसका काफी गर्म हो जाता है, बाजार इसका काफी गर्म हो जाता है। अभी देखो आगे सरस्वती पूजा है।
घंटे। अब देखो एक मूर्ति को हम कम से कम मानो अगर हम 1000 रुपया ही मूल्य लगावे, कितना मूल्य लगावे? 1000 रुपया। या उससे कम कर लो 500 रुपया ही लगावे, 500 रुपया से कम मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब बताओ एक गांव में कम से कम तो 100 से 150 मूर्ति बैठता है। घंटे नहीं है, बैठता है ना। तुम यह देखो, ये तो मूर्ति हो गया, ये तो मूर्ति हो गया। और पूजा सामग्री को छोड़ो, 1000 रुपया कम से कम खर्च, 1000 रुपया कम से कम खर्च। जो मूर्ति नहीं बैठाते उस घर में भी कम से कम तो 200-400 रुपया क्या होते हैं? खर्च हो ही जाते हैं। होता है अंडे। तो तुम यह सोच सकते हो अगर हर घर में 1000 रुपया खर्च हुए, सुना, 1000 नहीं, हम 500 रुपया पर घर खर्च दे देते हैं एक पूजा के अवसर पर। तो सोचिए एक गांव में कम से कम जो है 300 से 400 घर होता है, प्लस 500 घर होता है। मान लो 500 घर हुआ तो 500 गुना 500 कितना हो जाएगा? 2500। 25 2,50,000 एक गांव से खर्च हुआ। अब सोचिए कि एक जिला में 29 गांव है, 129 गांव है, 129। अब सोचिए एक जिला में कितना गांव है? 29। इस खगड़िया जिला की मैं बात कर रहा हूँ। ये खगड़िया जिला में 129 पंचायत है। सुने, सोचिए कितने बड़े खर्चा होती है, जबकि हम साधारण में जोड़े हैं, नहीं जोड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, उस समय हम लोग अनजान थे, जानकारी नहीं थी, तो हम पूजा पाठ से अनभिज्ञ थे, पूजा पाठ से। लेकिन जब ने राजा महाराजा ने इसको फ्री कर दिया तो हम लोग पूजा पाठ में क्या हो गए? डूब गए। क्या हो गए? डूब गए। आप हिंदी में पढ़ोगे गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक कहते हैं मनुष्य को काम करते और हरि का नाम लेते रहना चाहिए। काम करते और हरि का नाम लेते चाहिए रहना चाहिए। सुना? लेकिन हम लोग आप लोग काम धंधा छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके पलथी जमा देते हैं और जो है मंत्र जाप करते रहते हैं। सुना? इससे मेरा आर्थिक हानि होता है, मेरा धन और समय की बर्बादी होती है, धन और समय की बर्बादी होती है। सुने, धन और समय की बर्बादी होती है। तो गुरु नानक का कहना, आप मन ही मन काम करते रहिए, हरि का नाम लेते रहिए। सुने, उस पर वो बल देते हैं, उस पर वो बल देते हैं। पूजा पाठ उसके लिए है जो सभी चीज से संपन्न हो गया, सभी चीज से संपन्न हो गया। कोई दिक्कत, नौकरी लग गया, बेटा बेटी को जॉब लग गया, सुना कि नहीं? अब कहीं कोई चिंता फिकर नहीं है। तो वो जो है नहा उहा कर अच्छी तरह से 4 घंटा बैठ करके भगवान के समीप प्रार्थना कर सकता है। सुना? भारत भावनाओं का देश है। इस ईंट में भी भगवान देखता है, पत्थर में भी भगवान देखता है, और जिसके नजर में ये पत्थर है, ईंट है, वो भगवान को देख पाता, भगवान को कभी देख नहीं पाता। चल गए हम लोग। चलिए, तो आगे हम देखेंगे कि गुप्त वंश के शासन काल में कौन महोत्सव होता था? कुमोदी महोत्सव होता था। वह कैसा है? आज के दुर्गा पूजा के तरह है। अब लिखा है काल चक्रवक यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्षमितम जीर्णोदाम भूतः। लिखा है जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे समय बदला, यानी मध्य काल में आ गया। कब आ गया? मध्य काल। तो मध्य काल को आप जानोगे अंधकार युग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधकार युग। क्योंकि इस युग में हमारे देश पर काफी आक्रमण हुए, और इस आक्रमण के कारण देश हमारा टूट गया, देश हमारा टूट गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया? बर्बाद हो गया। हमारे देश के राजा महाराजा सब अपना अपना क्षेत्र बांट लिया, सुना? दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान थे, सुना? और दूसरे प्रांत के उसी का पड़ोसी राजा जयचंद था।
जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में पटता नहीं नहीं था। दोनों की पट रही नहीं खाती थी। जयचंद ने क्या कर लिया, मोहम्मद गोरी को नौता दे करके भारत पर आक्रमण के लिए बुला लिया। किसको बुला लिया? मोहम्मद गोरी को। उससे पहले भी भारत पर कई आक्रमण कर आई, सुना, लेकिन मोहम्मद गोरी सुना भारत पर 1991 में, उससे पहले 1992 में, उससे भी पहले 17 बार आक्रमण किया, 16 बार हार गया। 16 बार हार गया एक दिन। पृथ्वीराज चौहान को क्या चाहिए? उसको हत्या कर दे। क्या चाहिए? हत्या कर दे। लेकिन वह छूट देते गया और गोरी लूट करते गए। वह छूट करते गया, गोरी लूटते गए। अगर मार देता तो कोई विदेशी भारत की ओर आंख नहीं उठाता। नहीं उठा। उसकी यही सबसे बड़ी भूल थी, सुना। अंत में 17वीं बार वह जीत जाता है। कैसे? एक दिन वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसने देखा एक चींटी दीवार पर 16 बार चढ़ा और गिर गया। 17वीं बार वो चढ़ने में सफल हो गया। गोरी चट चींटी को चढ़ते देख करके हिम्मत बना लिया कि हम भी 16 बार हार चुके, एक बार जीत जाएंगे। इधर जो है पृथ्वीराज चौहान युद्ध को हल्के में लिया। ये मियाँ का आदत है, रोजिना जो है आक्रमण कर देता है, बड़ा हल्के में ले लिया। ये उसकी क्या हो गई? भूल। हारे गए और युद्ध में ही उनका दिमाग क्या कर दिया गया? निकाल फोड़ दिया गया, निकाल लिया गया। किसका? पृथ्वीराज चौहान। सुना। तब जयचंद ने कहा ये शब्द वेदीवान जानता है, सीख तो ले, सीख तो गोरी ने कहा क्या सिखाओगे मुझे शब्द वेदीवान? कहा सिखाएंगे, एक मचान बनाओ। तो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, एते पर सुल्तान है मत चूको चौहान। सुना। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, एते पर सुल्तान है मत चूको चौहान। कविता के सुनते ही कहा गोरी, कहा हाँ, बस मारा तीर, शब्द वेदी बांध चला दिया। गोरी को यहीं पर लग गया, वो ऊपरे में क्या हो गए? स्वर्गवास। पृथ्वीराज सोचा बंधा बन करके क्या जिएंगे, तलवार लिया और अपना भी गर्दन क्या कर लिया? काट लिया। सोचिए। तो इस समय क्या ऐसा सोच रखने वाले राजा अपने प्राणों की आहुति स्वयं ले लिया, दे दिया, है ना। अगर वो चाहता था तो अंधा बन करके जी सकता था, रह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी भूल थी। उसकी या क्या थी? भूल थी। चलो तो हम देखेंगे अंधकार युग को क्या कहेंगे? सॉरी, मध्ययुग को अंधकार युग, मध्ययुग को अंधकार युग कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक से बैठो, बेच मत डुलाओ। तो मध्ययुग को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, सुने कि नहीं? उसके बाद तुम लोग बख्तियार खिलजी का नाम सुना होगा। उसने आक्रमण किया, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? जला दिया। जला दिया। हमारे यहाँ के शिक्षा दीक्षा सबको नष्ट कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। हिंदुस्तान के लोग बड़े पाखंडी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उसको खत्म करो, इसको हमारे धर्म संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, मिटाने का प्रयास। सुना। फिर जाकर के मुगल काल आ गया, औरंगजेब का शासन आ गया, तो मंदिर तोड़ तोड़ करके क्या बना दिया? मस्जिद। क्या बना दिया? मस्जिद। मस्जिद बना दिया। सुना कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, इस तरह की लड़ाई जो है देश में चलते रही, देश में चलते रही। ठीक। और इस लड़ाई झंझट के कारण मध्य युग में देश का प्रगति नहीं हुआ। मध्य युग में देश का इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंधकार युग। क्या कहा जाता है? अंधकार युग। और लोग पढ़ते लिखते नहीं। इस बीच में जितने भी गुरु हुए वो जगह जगह जाकर प्रवचन देते थे। जगह जगह क्या देते थे? प्रवचन से ही लोगों को आकर्षित करते थे, लोगों को आकर्षित करते थे। उनका ध्यान अपनी ओर खींचते थे, अपनी ओर खींचते थे। भक्ति क्या है? अपनी ओर ध्यान खींचना, अपने धर्म को बढ़ाना, अपने धर्म को बढ़ाना। अभी आपका धर्म क्या है? पढ़ाई करना। आपका धर्म क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना। सुने,
तो सब गुरु का अपना अपना अलग अलग तंत्र मंत्र होता है। सब गुरु का अपना अपना अलग अलग तंत्र मंत्र होता है और उस तंत्र मंत्र पर अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। जान गए हम लोग? यस सर। विद्यालय जाएंगे, विद्यालय में भी 2 तरह के टीचर होते हैं। यस सर। सुना? एक टीचर, दूसरा फटीचर। एक टीचर, दूसरा टीचर। फटीचर। फटीचर जो होंगे टीचर, वो हमेशा अपना बिल हिसाब किताब बनाएंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, बच्चों को पढ़ाने पर रुचि नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, वो फटीचर कहलाते हैं। बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है, स्कूल गए, हाजिरी पादरी बनाए, छुट्टी हुआ, घर चल दिए, विद्यार्थी से कोई मतलब हमको लेना ना। उससे क्या कहेंगे हम? फटीचर। फटीचर कहेंगे। इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। यस सर। टीचर वह हुआ जो सरकार का पैसा खाता है, सरकार का काम काज करता है, बच्चों को पढ़ाने में रुचि लेता है, वह क्या कहलाएगा? टीचर। क्या कहलाएगा? टीचर। जाने परिभाषा? यस सर। विद्यालय में पहले था गुरुकुल। पहले क्या था? गुरुकुल। गुरुकुल। हम गुरुकुल में जाकर के पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? गुरुकुल में जाकर। गुरुकुल में शुद्ध वातावरण में पेड़ के नीचे शिक्षा मिलती थी, ज्ञान मिलती थी और बच्चे चैत्रामान बनते थे, बलवान होते थे। कहा भी गया है, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए। सुना? और आज देखो लोगों के पास शक्ति है तो दूसरों को दुख देने के लिए, दूसरों को दुख देने। दुख दो। ठीक? धन होता है उपकार के लिए, लेकिन आज का धन हो गया अहंकार के लिए। आज का धन हो गया, सब कुछ विपरीत हो गया। तो संकुल अब समाप्त हो गए, संकुल समाप्त हो गए। आ गया अति गुरुकुल समाप्त हो गए, अब आ गया संकुल। क्या आ गया? संकुल। गुरुकुल क्या हो गए? समाप्त हो गया। आ गया संकुल। सॉरी संकुल आ गया, गुरुकुल खत्म हो गया, आ गया संकुल आ गया। संकुल में आने के बाद गुरुजी भ्रष्ट हो गए। जब तक गुरुकुल था गुरुजी क्या थे? ठीक ठाक थे। क्या थे? ठीक ठाक थे। और जब से संकुल आया तो गुरुजी क्या हो गए? गड़बड़ा भ्रष्ट गए, गड़बड़ा गए, वो पथ से भटक गए, पथ से भटक गए। भटक गए। सुने? पथ से भटकने का कारण क्या हो गया कि गुरुजी छात्रों के साथ रिश्वतखोरी करने लगे। यस। क्या करने लगे? घूसखोरी। रिश्वतखोरी करने लगे। रिश्वतखोरी क्या है? अब वो बच्चों से, सुना कि नहीं, तरह तरह की चीजें, वस्तुएं मांग करना शुरू कर, जिससे उसका नजरिया गिर गया। क्या हो गया? उसका नैतिक पतन हो गया, स्तर गिर गया, स्तर गिर गया। सुना? और पहले ऐसी वातावरण नहीं थी, स्वच्छ वातावरण में पढ़ाई होते थे। सुना? गुरुकुल था। शिशुकुल आने से आप जानते हैं यह परंपरा तब तक कायम रहा जब तक कि गुरुकुल रहा, शिशुकुल अच्छे रहे। जब गुरुकुल समाप्त हो गया, संकुल बन गया, तब से टीचर क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। ठीक? अब तुम देखोगे स्कूल में मध्याह्न भोजन चलती है, गुरुजी किसमें लगे रहते हैं? उसमें कितना पैसा बच जाएगा? कितना पैसा बच जाएगा। बच्चों को घटिया भोजन क्या क्या खिला दे, सब पैसा हमारा घर में चला जाए। इसका बिल बनाता है वो। सरल का अंडा, सरल का केला, सरल का सब्जी, सरल का दाल, ये सब क्या कर देगा? देगा। मंगवा। सरकार देती है 1 नंबर चीज बनाने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं? है ना बउआ? जिसमें पिल्लू निकलता है, घोटाला करते हैं। है ना? ये शिक्षा प्रणाली में दोष आ गई। क्या आ गई? जान गए हम लोग? चलो, मैं कितना प्रकाश डालूं, इतिहास तो कहने का ढेरी है, उतने में विषय मेरा छूट जाएगा। हाँ, चल रहे थे कि अनेक ग्रंथ में, अनेक साहित्य ग्रंथ में, सुना कि नहीं, मुद्रा राक्षस लभ्यते लिखा, अनेक साहित्य ग्रंथ में इसका चर्चा किया गया। इसका चर्चा किया गया है कि समय बदलने के साथ साथ, समय बदलने के सब कुछ में परिवर्तन आ गया, सब कुछ में परिवर्तन। देखा, मुगल वंश काले अस नगर से समुद्रो जाता,
मुगल वंश यानी मियाँ के शासन काल में, मियाँ के भी पटना का विकास हुआ, पटना का विकास हुआ। अंगला काले अंग्रेज के शासन काल में, अंग्रेज के शासन काल में भी पटना का विकास हुआ, पटना का विकास हुआ। फिर है नगर के मध्य में, नगर के मध्य में पटन देवी प्रसिद्ध है, पटन देवी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। सुने, और वही नगर में पालिका देवी है, पटन देवी और पालिका देवी जिसका पूजा होता है, जिसका कहाँ में? पटना नगर में। कहाँ में? हम कहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं? पटना के बारे में। कहाँ पढ़ रहे हैं? लिखा है आज का पटना भी बिहार की राजधानी है, आज का पटना भी बिहार की राजधानी है और दिन प्रतिदिन इसका विस्तार हो रहा है, दिन प्रतिदिन इसका विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और गंगा नदी पर एक गांधी सेतु पुल बना हुआ है, गांधी सेतु पुल बना है। जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, लेकिन अब दूसरा पुल हो गया। अब दूसरा पुल हो गया। पहला पुल अब कहाँ हो गया? असम में चला गया, शायद अरुणाचल प्रदेश असम में, सुना कि नहीं? वहाँ पर है, 9.5 किलोमीटर का वो पुल बन गया, यह है 9 किलोमीटर का शायद। अब लिखा आगे कि एक छोर में रेल सेतु बना हुआ है, एक छोर में रेल सेतु बना तो दूसरे सेतु में भी क्या बताए? गांधी सेतु। उसके बाद है कि नगर के मध्य में कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे दिया गया है संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मोरिया कलिक अवशेष, महावीर मंदिर, ये सब के सब दर्शनीय स्थल। अब है सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। सुना। इस कारण संपूर्ण संसार के ईसाई कहते हैं, सिख संप्रदाय के लोग, सिख संप्रदाय के पटना आते जाते हैं, पटना आते जाते हैं। जान गए? इस तरह से यह पाठ हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। और एक लाइन वहाँ उधर है, ए पाटलिपुत्र प्राचीन कालात अवधि विभिन्न क्षेत्र सुवैभवम धार्यते, यानी इस तरह पटना का जो है वैभव विभिन्न क्षेत्र में बना हुआ, विभिन्न क्षेत्र में बना हुआ है। लिखा है संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयते, तुम यहाँ के संग्रहालय में जाओगे तब तुम देख करके और चीज सीख सकते हो। सुना। मानचित्र पर जो है पर्यटन स्थल के रूप में भी पटना को जाना जाता है, पटना को जाना जाता है, इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कापी खोलिए, आगे देखिए। रेडी? पाटलिपुत्र वैभवम, शीर्षक क्या देना है? पाटलिपुत्र वैभवम। हेलो, किताब देख करके सब अपना अपना बगल में देखो। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम, ब्रैकेट में लिख देगा पटना का वैभव या सौंदर्य, पटना का वैभव या सौंदर्य, पटना का वैभव या सौंदर्य, या सौंदर्य, पटना का वैभव या सौंदर्य। दे दिया? नोट नंबर 1। लिखे? पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। देखे, वर्ष पुराना है पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना। जान गए हम लोग? दूसरा नोट नंबर लिखना है। पटना विदेशी यात्रियों के लिए, पटना विदेशी यात्रियों के लिए, पटना विदेशी यात्रियों के लिए धर्म के क्षेत्र में, पटना विदेशी यात्रियों के लिए धर्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, कौन देगा? राजनीति क्षेत्र में,
राजनीति क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में, और उद्योग के क्षेत्र में, और उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रहा, आकर्षण का केंद्र रहा, आकर्षण का केंद्र रहा, आकर्षण का केंद्र रहा। नेक्स्ट नंबर, चीनी यात्री, चीनी यात्री, चीनी यात्री लिखे, मोटका अक्षर में लिखा हुआ है, किताब तुम लोग देख लेगा। फहियान, चीनी यात्री फहियान, ऊपरे में लिखा हुआ है, ऊपर का कॉलम में तीसरा लाइन में, फहियान हुएन सांग, नहीं मिल लो, फहियान हुएन सांग इतियान संग, मिला दे, तीसरा लाइन में है, फहियान हुएन सांग इतियान संग। देखिए फहियान कोमा देगा, हुएन सांग कोमा देगा, इतियान संग। लिखे, पटना आए थे, पटना आए थे, पटना आए थे, पटना आए थे। देखा, उसने, उसी लिखेगा, उसने पटना के वैभव का वर्णन अपने किताबों में किया, उसने पटना का वैभव का वर्णन अपने किताबों में किया। उसने पटना के वैभव का वर्णन अपने किताबों में किया, उसने पटना के वैभव का वर्णन अपने किताबों में किया, किताबों में किया। आगे बढ़े, लिख दी, पूछवा गई, देख ले बेटा अगल से, हम रुकते हैं। कभी काफी दूसरे को बढ़ा दे जरा सा, वर्णन कहाँ निकले? पटना का वैभव, वर्णन अपने किताबों में किया, हमें तो और लिखे हमने। पशुपति रुक, बोलती कहीं थोड़ा सा रुकिए, हम रुक जाएंगे। अभी से ही स्पीड बढ़ाओ, है क्या तुम लोग जो है लिख नहीं सका पिछले नंबर के क्लास में, ना उतना पढ़ पाया। तुमको लगता है कि हम विशेष पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? क्या हुआ, अनुभव होता कि यहाँ हम आज कुछ बेसी पढ़ रहे हैं कि नहीं? नहीं अनुभव होता है? यहाँ आकर के तुम लोग को अनुभव होता है कि हम कुछ विशेष पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं विशेष तो मत आवे, अरे विशेष अगर पढ़ रहे हैं तब आवे। यह समझे कि यहाँ हमको मिल क्या क्या रहा है, सुने कि नहीं? यहाँ से खाली घड़ा लेकर के आप ना जाए, पूरा झोला भर करके जाए, तब आपकी जीत है, सुने कि नहीं? नहीं तो दूसरे कोचिंग में चले जाइए, जहाँ जाइएगा बैठ करके उतार करके सीधा घर चले आइए। आधा घंटा की कुछ घंटा दे बेटा, 10 मिनट, सुना कि नहीं? आधा घंटा बखेटिंग लगता है, हाँ। आधा घंटा पढ़ाते तब बताओ, हैं। तब सर्जियो बखेटिंग। और उसमें भी क्या, कौन चीज से? माइक, कुंजिका और मोबाइल नोट से, है ना? कुंजिका और मोबाइल नोट से 80% जगह यही होती है, इसके अलावा एक लाइन नहीं है ना? सब जगह देखो, सब कुछ पढ़ाएंगे कुंजिका नोट से, इसके अलावा उसको एक लाइन खुद नहीं आता है, पढ़ने भी ना। हाँ तब मजाल नहीं है किताब को पढ़ देगा देख करके। अभी नहीं का किलो बहाल हुआ ना, इसकी उसकी औकात नहीं है कि किताब को देख करके वो पढ़ा सकता है। आके कुछ कहानी का तो क्या करेगा, वर्ग से निकल जाए, बहला देगा। हाँ बात बहला देगा।
नया नया तो उत्क्रमित कासिमपुर पढ़ा था ना, यस सर। यहाँ से बच्चा पढ़ करके जाता था, वहाँ के मैडम और सर को पढ़ाता था। गलत पकड़ता तुरंत बच्चा पकड़ लेता, मैडम ये गलतियाँ पढ़ाते हैं आप, सर जी आप गलतियाँ बोलते हैं आप। अब सोचो, तुरंत धर लेता था, क्यों? तो उसको पढ़ा हुआ नहीं था। वो कुंजिका नोट से क्या करते थे, चलते थे। अब क्वेश्चन उत्तर तक को लिखेबे नहीं करता था, सुना कि नहीं? पढ़ा दिली है। हाँ, कुछ कह दिया, कुछ बस उसका काम था कि बस से कुछ कह करके निकल जाना। सुने, स्कूल की पढ़ाई मरा हुआ यही कारण से न है। रेडी, आगे लिखिए, रुक जाएं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलेगा। यस यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत वही लाइन में लिखा हुआ है मेगास्थनीज, उसी लाइन में लिखा हुआ है मेगास्थनीज। जहाँ फैया लिखी थी उसके पहले यूनान के राजदूत यूनान के राजदूत मेगास्थनीज नहीं है। मोटके लाइन में यहाँ नहीं है मेगास्थनीज रे, देखी तो लिखल है यहाँ पर, दिखाइए न पड़े छै। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज नहीं मिला। तीसरे लाइन में ही लिखा है, ऊपर से तीसरा लाइन उसके पीछे यूनान के राजदूत मेगास्थनीज मिला। राजदूत हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य लिख ले, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना आए थे, पटना आए थे, पटना आए थे। देखिए आराम आराम से सब बढ़िया से लिखने का प्रयास करो, ताकि सब याद करोगे, और याद करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। नहीं याद करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। याद रखो हमेशा, तुम पैसा देते हो, फीस देते हो, पढ़ाई का पूरा फायदा हो। आगे लिखो, दामोदर गुप्त नाम के कवि ने, दामोदर गुप्त नाम के कवि ने दामोदर गुप्त नाम के कवि ने कुटनी माताख्य, कुटनी माताख्य, फोटो के नीचे में लिखा हुआ कुटनी माताख्य, कुटनी माताख्य। दामोदर गुप्त नाम के कवि ने कुटनी माताख्य, कुटनी माताख्य देखिए नामक पुस्तक लिखा, कुटनी माताख्य 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 नामक पुस्तक लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, दामोदर गुप्त ने अगला पॉइंट, दामोदर गुप्त ने पटना को सरस्वती का घर, पटना को सरस्वती का घर और इंद्र का स्थल कहा है। पटना को सरस्वती का घर और इंद्र का स्थल कहा है। पटना को सरस्वती का घर और इंद्र का स्थल कहा है। पटना को सरस्वती का घर और इंद्र का स्थल कहा है। नहीं लिख ली। दामोदर गुप्त नाम के कवि ने
पटना को सरस्वती का घर और इंद्र का स्थल कहा है। दामोदर गुप्त नाम के कवि ने पटना को सरस्वती का और इधर घर और इंद्र का स्थल कहा है। ये लड़का इंद्र का स्थल कहा है। नहीं बेटी शुद्ध लिखेंगे, दूसरा कॉपी भी लेकर के लिख लेना दामोदर फिर गुप्त से, नाम है के ना? कवि ये ध्यान रखना। अब देखिए बाद में बोल लेते हैं। नहीं अगर शुद्ध लिखाएगा दूसरे का हमें कॉपी एक डाले के नीचे कुछ बोला, वैसे पसे ये ध्यान रखना है, लेकिन कॉपी में लिखना है शुद्ध, तब शुद्ध याद होगा। गलत लिखेगी तो गलत याद होगा, याद रखो। सही नहीं भाषा की सुधारनी कैसे है, दूसरे का कॉपी लेकर के। जिसको मान लो गलती वर्ड होता होगा वो क्या कर लेगा, सही जो शुद्ध लिखता है उससे कॉपी लेकर के अपना शुद्ध लिखने का प्रयास करेगा, और तब धीरे धीरे वह भी शुद्ध लिखना सीख जाएगा। यही तरीका है। एक दूसरे का नहीं देखोगे तो शुद्ध नहीं लिखाएगा। सुने, लिखना सीख लो। गलत लिख देना सही सर। आगे बोले अब हम यस लिखो। बुद्ध के समय में, फिर उसी में अगला पॉइंट, बुद्ध के समय में पटना पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। बुद्ध के समय में पटना पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। बुद्ध के समय में पटना पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। बुद्ध के समय में पटना पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। पहले सुनो तब लिखो, सुन लेगा तो आराम से लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो 4-5 बार बोलते हैं। बुद्ध के समय पटना पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा है। बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा है। बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा है, यह महानगर गंगा के किनारे बसा, गंगा के किनारे, यह महानगर गंगा के किनारे बसा, उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। यह महानगर गंगा के किनारे बसा, गंगा के किनारे बसा, उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। 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 देखा, उसी में लिखेगा, इसे आग और पानी का भय लगा रहेगा। उत्तर दक्षिण दिशा में बसा हुआ है, इसे आग और पानी का भय लगा रहेगा। इसे आग और पानी का भय लगा रहेगा। इसे आग और पानी का भय लगा रहेगा। इसे आग और पानी का। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मौर्य के शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना की रक्षा व्यवस्था, पटना की रक्षा व्यवस्था, पटना की रक्षा अति उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्ट थी।
अर्थात उच्च शिखर पर थी। सीधा लिखो, उच्च शिखर पर थी। अति उत्कृष्ट या 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 उच्च शिखर पर थी। देखा? यस सर। परिंदे भी पार नहीं कर सकते थे। परिंदा समझता है रे, पक्षी। परिंदे भी पार नहीं कर सकते थे। परिंदे भी पार नहीं कर सकते थे। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। सम्राट अशोक को सम्राट अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा जाता है। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा जाता है। प्रियदर्शी राजा कहा जाता है। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा जाता है। देखिए, उसके समय पटना साफ सुथरा थी। पटना साफ सुथरा थी। वह विकास के शिखर पर थी। वह मतलब के पटना, वह विकास के शिखर पर थी। वह विकास के शिखर पर थी। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। शिखर पर थी, विकास के शिखर पर थी। आगे पॉइंट। कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा। 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 लिखे नेक्स्ट पॉइंट। कवि राजशेखर ने कहा देखा, पटना में किताब देख लेगा। पटना में पाननी, किताब में लिखा हुआ है पटना में पाननी, मोटका अक्षर में लिखा हुआ है। राजशेखर मिला पहले, कविता में लिखा हुआ है पाननी, मिला नाम पाननी। कोमा देगा पिंगल। हाँ, पाननी पिंगल दोनों सटाइया के लिखा हुआ है। तुम हटा के लिखोगे पाननी। श्लोक में लिखा मोटका अक्षर में पाननी, कोमा देकर के पिंगल। कोमा देकर के गलत हो जाएगा। किताब से देखो पाननी कोमा पिंगल। पिंगल कोमा देगा बयाडी। पाननी कोमा पिंगल कोमा बयाडी सब लिखा हुआ। बयाडी देखे? यस सर। कोमा देगा बर रुचि। पहला लिखा है पाननी, तब पिंगल, तब बयाडी, तब बर रुचि। और पतंजलि जैसे विद्वानों ने और पतंजलि जैसे विद्वानों ने और पतंजलि जैसे विद्वानों ने
पतंजलि से विद्वानों ने लिखे। पटना में परीक्षा देकर, पटना में परीक्षा देकर, पटना में परीक्षा देकर अपना नाम, अपना नाम लिखा, गौरवान्वित किया, अपना नाम गौरवान्वित किया। हो गया ना। अब कल यहाँ से चलेंगे। तुम लोग इतना कम से कम पढ़ लोगे, 2 बार 3 बार तो याद हो जाएगा। नहीं होगा याद? यस सर। कोई भारी है? नहीं। थोड़ा कापी लेकर सब अपना अगल बगल देख लो, मिला लो, जो शुद्ध लिखा होगा शुद्ध हो जाएगा सब। बना दे बेटी, जल्दी से देख, कापी लिख लेगा तब छुट्टी करेंगे। और देखो सब रुचि लगाओ पढ़ने पर। तुम लोग को हम बोले थे फीस भी जमा करने के लिए, और फीस जैसे जमा करोगे, कैसे जमा करोगे तुम लोग को पता होगा। आधार कार्ड तुम लोग को जो है फोटो कॉपी प्रति देना, चले उस पर अपना मोबाइल नंबर खाली लिख देगा, उसमें सब पता लिखने होगा। इससे क्या होगा जानते हो? पुलिस हमने यहाँ आ गया तो हमको कहने लगा आप कैसे विद्यार्थी का पता रखते हैं। पहले हम किसी से नहीं लेते थे कर, समझ नहीं, अब की बात से तुम लोग से ही कर दिया गया ना। तुम लोग सबके पास होगा करेगा। यस। एगो पर्ची हमको दे देगा पर्ची, और उस पर अपना फोटो कॉपी करके, हाँ फोटो कॉपी करके अपना अपना मोबाइल नंबर लिख देगा।